हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा लास्ट क्लास का भी टॉपिक था। उसमें हमने स्टार्टिंग से बात करी थी जो मेन कंसेप्ट्स थे। ये उसका एक पार्ट 2 की तरह है कि उसके आगे कंटिन्यूशन में जो आना था। इसमें हमारे जो टॉपिक्स रह गए थे प्रैक्टिकल सम्स के साथ वो भी करेंगे और साथ में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो इसमें ग्राफ्स आते हैं वो सारे ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती रहे, जिससे कि मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस ला सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, जिसमें हमारा लेस देन आता है और मोर देन आता है। इस कंसेप्ट को अगर हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमें बोला क्लास इंटरवल। जैसे हमने कंटिन्यूस सीरीज़ है ये हमारी, जो हमारी रेंज में आई है, तो इट मीन्स ये कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं है। तो कंटिन्यूस सीरीज़। अब इसमें मैंने आपको कल एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन इसमें अप्लाई हुई है। उससे हमने उस कंडीशन से क्लास बाउंड्रीज निकाल ली है। जिसने ये नहीं देखी वो एक बार लास्ट क्लास की वीडियो में ज़रूर देखिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। तो हमने क्लास बाउंड्रीज भी निकाल ली, क्लास मार्क भी हमने सीख लिए थे, फ्रीक्वेंसी भी सीख ली थी। तो आज हमें सीखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन कैसे निकलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेस देन की। लेस देन मतलब कम। तो अगर हम देखें इसकी रेंज क्या है 30 to 34, या ये क्लास बाउंड्रीज की देख लो 29.5 से 34.5 तक। अब हमें लेस देन निकालनी है इस रेंज की। तो इससे कम मतलब जो इसके ऊपर होता है, इससे कम होता है। इससे कम तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्या है 3, इससे कम तो और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसलिए हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर रेंज की हम बात करें तो इस रेंज में हमें बोला 34.5 से 39.5 से कम की। तो इससे कम हमें चाहिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी, बट इससे कम तो ये वाली फ्रीक्वेंसी भी है। तो हम इन दोनों को ऐड करके जो टोटल आएगा वो हमारे इससे कम की मानी जाएगी। मतलब हमें इस रेंज से कम की फ्रीक्वेंसी देखनी कि कितनी है। तो इससे 5 तो है ही, बट इससे कम हमारी 3 भी है। भले ये रिपीट हो रही है, हमने पहले इससे कम देखी थी, इसमें 3 थी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था, तो ओनली 3 आई। अब इसमें हमें इससे कम देखनी है 5 है, उससे भी कम हमारी इसमें 3 है, तो ये 8 हो गई। ऐसे अगर हम 44.5 पे चलें, हमें 39.5 से लेके 44.5 की रेंज से कम की ही लेस देन देखनी है। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 12 जो है सो है, बट लेकिन 5 भी ऐड होगा और 3 भी ऐड होगा। तो 5 और 3 को ऐड करके हमारा क्या आया था 8। ऐसे ही 8 में सीधा हम 12 प्लस करेंगे तो 20। इसी तरीके से हमें लेस देन देखने, तो जितने भी हैं सारे प्लस होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही 20 में 18 प्लस किया, फिर 38 में 14 प्लस किया, 52 में 6 प्लस किया, देन 58 में 2 प्लस किया। तो ये हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। हमेशा याद रखना, जो भी हमें टोटल नंबर क्वेश्चंस में गिवन होंगे, ये तो मैंने एक रैंडमली ले लिया, बट जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज इतनी है या नंबर ऑफ़ इंटरवल्स इतने हैं, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो हमेशा हमारा लास्ट में लेस देन में लास्ट में आएगा। अगर वो आ रहा है इट मीन्स हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोर देन की। अब मोर देन में क्या बोला है, 29.5 से लेके 34.5 से ज़्यादा जितनी भी है। अब उससे ज़्यादा तो हमारी ये वाली भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाली रेंज भी है, मतलब ये सारी रेंजेस है। तो इट मीन्स इन सब को प्लस करके, तो इन सब को प्लस करके हमारा 60 आया। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इस रेंज से हमें अगर ज़्यादा देखना है तो इट मीन्स इस रेंज में से हम इसको माइनस भी कर सकते हैं कि 60 में से 3 माइनस किया 57। एक तो हम इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इससे मोर देन देखने हैं। इसमें हमें लेस देन देखने तो ऊपर के प्लस करते गए थे, इसमें हमें मोर देन देखने हैं तो इसमें हम माइनस करते जाएंगे। बट इसमें एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट से फर्स्ट में भी जा सकते हैं। तो हम जब लास्ट से फर्स्ट में जाएंगे तो ये हमारी प्लस होती जाएगी, और जब हम ऊपर से नीचे ही आएंगे अपने उसमें तो माइनस में आता रहेगा। ये आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके से समझ आए इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंस्ट्रक्ट अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमें कोई रेंज गिवन है डिस्क्रीट में या किसी और चीज़ में, उसमें हमें बोला है कि हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। मतलब हमें कंटिन्यूस भी बनाना पड़ेगा सीरीज़ को,
देन हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका पूरा करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसे कैसे लेकर आएंगे, डिस्क्रीट को हम कंटिन्यूस में कैसे लेकर आएंगे, तो इसमें हम ये देखते हैं। मैंने आपको बोला था आपको इन सारी क्लासेस में छोटी से छोटी सारे टॉपिक्स कवर होंगे, जितने भी मेरे पास आएंगे, जितने मुझे लगेंगे, जितने होंगे मैं कवर करूँगी। कुछ अगर रह भी जाते हैं गलती से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं उस पर और वीडियो लेके आऊँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस देखनी पड़ती है कि हमें टोटल क्लासेस मतलब रेंजेस जिसे हम बोलते हैं वो कितनी। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारी कितनी रेंजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 रेंजेस हैं। ऐसी नंबर ऑफ़ क्लासेस बोलो या रेंजेस बोलो। फिर हम देखेंगे विथ ऑफ ईच क्लास की हमारी कितनी विथ की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, 5 की होगी। देन हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अदर कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लास की ईच क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के उससे समझते हैं। द फ्रीक्वेंसी डाटा रिप्रेजेंट, हमें 50 स्टूडेंट्स का दे रखा है जिसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना है। अब इसके अंदर हमें गिवन है ये डाटा। ठीक है, इस डाटा से हमें निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप था नंबर ऑफ़ क्लासेस, हमने रैंडमली डिसाइड कर लेंगे कुछ भी। जैसे हमने इसमें मांग लिया 6 क्लास इंटरवल हमें निकालनी है। आप चाहे 5 मान लो, चाहे 6 मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपके ऊपर है। मैंने इसमें 6 मान लिया रैंडमली। 6 क्लास इंटरवल हमने मान लिया। देन उसके बाद विथ ऑफ ईच क्लास, सेकेंड स्टेप था हम कि उसकी विथ कितनी होगी, कितनी उसके बीच में, मतलब कितने विथ का होगा, मतलब जो हमें रेंज बना रहे हैं वो कितने डिजिट्स की, कितने गैप की होगी, 5 की होंगे, 4 की होंगे, या फिर हमारी 10 की होंगी। इट्स अप टू यू। तो मैंने इसमें क्या किया, विथ कैसे निकलती है, रेंज से सबसे, क्योंकि हमारा क्लास विथ का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन में नंबर ऑफ़ क्लासेस। क्लास विथ का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन में नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने यहाँ से डिसाइड कर लिए। अब रेंज हमें कैसे पता चलेगी, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसमें से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 29। 29 से ऊपर अबव है कोई, 30 नहीं है, मतलब लार्जेस्ट हमारी 29 हो गई। स्मॉलेस्ट हमें कौन सी दिख रही है, 2 3 1। 1 से स्मॉलेस्ट 0 है, 0 नहीं है। इट मीन्स हमारी स्मॉलेस्ट हो गई 1। तो 29 माइनस 1 इज़ 28। रेंज हमारी निकल गई। तो रेंज अपॉन में नंबर ऑफ़ क्लासेस किया तो हमारा आया 28/6 4.67। हमने इसको अप्रोक्स किया तो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या आया, 5। ठीक है, तो हमने इसकी क्लास विथ बना ली 5 की। अब सीधा हमने फ्रीक्वेंसी बना लिया ईच क्लास की। क्लास इंटरवल हमने 6 लिए थे, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 करी थी इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्लासेस जो डिसाइड किए थे। देन उसके बाद हमने रेंजेस निकाली थी कितने की, अप्रोक्स 5 तक की आई थी। तो 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, इस तरीके से। तो उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी पीछे क्वेश्चन में गिवन थी, उससे हमने अपना टैली मार्क बना लिया। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज़ से, जो ये हमें डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन थी, उससे अगर सीधा बोले कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हम इससे बना सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो हमारे ग्राफ्स बनते हैं अब उस पर आते हैं। हमारा प्रैक्टिकल पार्ट जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो प्रॉपर क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद हमारी ग्राफ की बात आती है। अगर इससे पहले किसी में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता के ज़रूर पूछ लेगा, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूँगी। विदिन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ग्राफ हमारे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व्स और ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, जिसको हम ये भी बोलते हैं। ये 4 टाइप के हमारे ग्राफ होते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में कौन सा होता है, इट इज़ मैं आपको मतलब इसको मैं बाद में बताऊंगी, आपको मैं सिंपल वे में समझा देती हूँ। हिस्टोग्राम हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है जिसका प्रोपोर्शनल जो विथ होती है रेंजेस की और जो क्लास होती है और साथ में हाइट, वो सब सेम रहती है।
वो हमारी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। हो सकता है मेरे ग्राफ्स में थोड़ी सी ऊपर नीचे, क्योंकि प्रॉपर एक ग्राफ पे नहीं बनाया, आप एक बार ग्राफ पे बना के देखना, ये बात सही है, ठीक है। तो उसके बाद हिस्टोग्राम में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो रेक्टेंगल्स में होते हैं ईच प्रोपोर्शनल विथ और रेंज। जो विथ होती है रेंज की साल और किससे, क्लासेस से, वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहती है, इक्वल रहती है। और हाइट भी, नंबर ऑफ़ आइटम्स की जो हाइट होती है वो भी प्रोपोर्शन होती है। क्वेश्चन में हमने देखा 0 to 10, 10 to 20। तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ बनता है। इसमें कहीं गैप नहीं होता, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारा रहता है, एक दूसरे से जॉइन होके, कहीं गैप नहीं आता है, ठीक है। मेरे थोड़े से इक्वल नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने एक प्रॉपर ग्राफ पे नहीं बनाया। जब आप ये ग्राफ पे बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा ये सारे इक्वल होते हैं। और ग्राफ हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना, पेन से बिल्कुल मत बनाना, ओके। तो अब वो हिस्टोग्राम में था कि अगर हमें प्रोपोर्शनली गिवन हो, जैसे क्वेश्चन में हमने बताया कि इसके अंदर क्वेश्चन में हमें क्या था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब विथ दोनों सबकी सेम थी, प्रोपोर्शनल थी, इक्वल थी। तो इस तरीके से अब लेकिन एक क्वेश्चन अगर हमारा ये अगर विथ जो हमें गिवन है वो अगर सेम ना हो तो हम क्या करें, हमें कुछ तो करना होगा ना। हम ये तो नहीं मान के चल सकते हमेशा सेम है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने तो एक क्वेश्चन और ट्राई किया जिसमें हमारी विथ सेम नहीं थी। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी होती है जिसका फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में विथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने लिया, इसमें हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, यहाँ पे हमारे 20 का गैप आ गया। बाकी सब में हमारा यहाँ 10 का गैप था, और एक 70 to 90, यहाँ पे भी हमारा 20 का गैप आ गया। तो ये तो हमें मार्क्स गिवन थे और साथ में फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या चाहिए था, फ्रीक्वेंसी में क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में विथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो विथ हमने पहले हम क्लास की विथ निकालेंगे, तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विथ। फ्रीक्वेंसी में से हम विथ को डिवाइड करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। अब हमें हाइट ऑफ रेक्टेंगल की हाइट, क्योंकि जब हमारी क्लास विथ चेंज हुई है तो हाइट भी थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ 20 का गैप था। और 20 के गैप में किस तरीके से होगा वो भी तो हमें देखेंगे ना, थोड़ी सी विथ में चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू में जो हमारी विथ है, सबसे स्मॉलेस्ट विथ, सारे विथ अलग अलग नहीं, इंडिविजुअल विथ नहीं लेंगे, जो हमारी स्मॉलेस्ट विथ होगी उससे हम इंटू कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो हमारी है उससे हम 10 से इंटू कर देंगे। यहाँ 10 थी तो इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से हम 10 से इंटू कर देंगे, जो ये आएगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो इसका हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। हिस्टोग्राम बताया था, कोई गैप नहीं आता, हमारा बिल्कुल पूरा टच में होता है। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप एक बारी खुद से भी ट्राई करना क्वेश्चन को लिख के, उसके बाद ज़रूर बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद देखना नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये एक तरीके से हमारी ना पूरी एक्सप्लेनेशन की भाषा है। मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन तो आप खुद भी कर लोगे, तो इसलिए मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताती हूँ। आपको इसको पढ़ लेना, इसमें या अपनी बुक्स जो रेफ़र हुई है उसमें से पढ़ लेना या नेट पे से पढ़ लेना। अगर नेट पे से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं प्रोवाइड करूँ, तो मैं आपको आगे से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दूँगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इसमें हमें क्या बोला गया है, इसके अंदर हमारा बनता हिस्टोग्राम। सबसे पहले क्या बनता है, ये हमारा हिस्टोग्राम की तरह ग्राफ बनता है। देन उसके बाद जो उसके मिड पॉइंट्स होते हैं उस पे पॉइंट्स लगा के हमें स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, चाहे स्केल से लो या स्ट्रेट लाइन विदाउट स्केल आपकी आती है, तो स्ट्रेट लाइन में हमें ज्वाइन करने होते हैं मिड पॉइंट्स को, ठीक है। बट लेकिन इसमें एक चीज़ भी होती है कि हम सीधा मिड पॉइंट्स निकाल के सीधा डॉटेड से हम कर सकते हैं ज्वाइनिंग, ज़रूरी नहीं है कि हमें हिस्टोग्राम बनाना ही पड़े। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर हमारा क्लास इंटरवल है, देन हमारा मिड पॉइंट्स हमने यहाँ से निकाल लिए, देन उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है, मिड पॉइंट्स हमारा आया, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी की बनती क्लास इंटरवल। हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना, हमें सीधा हमें डॉटेड से डायरेक्टली हमें अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्योंकि मेन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट्स में डॉटेड बना के उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर।
तो इसका हमने मिड पॉइंट्स निकाल के सीधा मिड पॉइंट्स हमने कैसे निकाला, 15 to 25 था, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 20, 25 to 35 है तो मिड पॉइंट क्या होगा 30। इस तरीके से मिड पॉइंट्स निकाल के मिड पॉइंट से हमने फ्रीक्वेंसी पे डॉटेड लगाए, देन उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद हमारा आता है थर्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व भी सेम होता है जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, हिस्टोग्राम हो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा डॉटेड होता है और साथ में उसको हम स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते हैं। बट फ्रीक्वेंसी कर्व में ये होता है कि हमें उस पर स्ट्रेट नहीं जाना होता है, हमें उसे फ्री हैंड कर्व्स बनाने होते हैं। ओनली इन दोनों में डिफरेंस यही है, बाकी बिल्कुल सेम होते हैं। तो मैंने इसलिए नॉर्मली इसका आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है रैंडमली, ठीक है। देन हमारा आता है फोर्थ ओजाइव। ओजाइव में दो टाइप के होते हैं, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लेस देन और मोर देन को वो किया था, डिस्कस किया था कि कैसे होता है। लेस देन में हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन में मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह होता है। लेस देन हमारा असेंडिंग होता है, मोर देन हमारा डिसेंडिंग होता है। बट इसमें सिमिलैरिटी क्या होती है कि बनता कैसे है। तो चाहे हमारा लेस देन हो या मोर देन हो, वो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है पॉइंट से। इसमें हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना होता है, ना ही हमें मिड पॉइंट्स लेने होते हैं, इस बात का याद रखना। कंस्ट्रक्ट करना होता है प्लॉटिंग पॉइंट्स को प्लॉट करके, ठीक है। चाहे अपर या लोअर क्लास बाउंड्री कुछ भी हो, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस, जो भी हमारी CF निकलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आती है, उस पे हमें डॉट्स निकाल के फिर हमें फ्री हैंड कर्व ही ज्वाइन करना है। स्केल का यूज़ या स्ट्रेट लाइंस नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। इसका ये एग्जांपल है, मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों करके दिखा दिए हैं। लेस देन का, ये मोर देन का है। लेस देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, मोर देन की कैसे निकलेगी, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेस देन का हमारा ऊपर जाता है हमेशा, और मोर देन का नीचे आता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था। लेस देन हमारा होता है असेंडिंग और मोर देन होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आना। तो ऐसे ही हमारा लेस देन ऊपर बढ़ता जा रहा है और मोर देन नीचे आता जा रहा है। तो इसी तरीके से ये बनेगा। तो आज का अब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये 2 क्लासेस में ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी दूसरे नए टॉपिक से। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।